भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो चैट जीपीटी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आजकल मार्केट में चैट जीपीटी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। अगर कुछ का नाम ले तो गूगल ने लॉन्च किया गूगल बार्ड, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया कोपायलट, और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं इसी एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में। नाम से ही यह टूल काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है, और सिर्फ लगता ही नहीं है भी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये भी है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो भारतीय न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम टेक वार्ता को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत ही सिंपल भाषा में जानने वाले हैं कोपायलट की ABCD। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कोपायलट क्या है, कोपायलट को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट क्या है, आखिर कोपायलट के फायदे क्या होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं टेक वार्ता। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जैसे चैट जीपीटी एक ओपन एआई टूल है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई टूल है, और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और चैट जीपीटी के बीच में पार्टनरशिप भी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का यह टूल चैट जीपीटी से कैसे अलग है, यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोपायलट को खासकर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के लिए लॉन्च किया गया है, मतलब जो यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा टूल है, और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं उसमें आपको यह कोपायलट अब मिल जाएगा। अब कोपायलट को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो कोपायलट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयार किया गया है। इस टूल के जरिए आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप उसका जवाब पा सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, और जितने भी मल्टीपल टास्क हैं वो आप कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अब उसमें आपको यह कोपायलट का बटन एआई टूल के तौर पर मिलेगा, जिससे आप अपने सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सर्च इंजन भी है? हाँ जी, इसे हम जानते हैं बिंग नाम से। इस सर्च इंजन में भी कोपायलट का सपोर्ट दिया गया है, और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब यह जानते हैं कि कोपायलट को यूज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज जैसे कि विंडोज 11 या विंडोज 10 में इंटरफेस में अपग्रेड किया गया है, तो कोपायलट एक बटन के तौर पर दिया गया है। तो सर्कल में एक ब्लू कलर का बटन आपको मिलेगा, और विंडोज में नीचे टास्क बार में आपको एक इनबिल्ट आइकन या बटन आपको मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें एक प्रॉम्प्ट के तौर पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो आप जब टीम्स में किसी भी चैट को ओपन करेंगे, वहां आपको कोपायलट का आइकन मिलेगा। यहाँ इस आइकन में क्लिक करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इनबिल्ट हाइलाइट्स भी दिए गए हैं जो आप रिप्लाई में यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन यानी बिंग में अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको एक बटन मिलेगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा आएगा आस्क मी एनीथिंग। अब यहाँ पर आपके जो भी सवाल हैं आप उन्हें लिख सकते हैं, और कोपायलट आपके सभी सवालों के जवाब चंद सेकंड्स में दे देगा। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस यानी आउटलुक के बारे में। तो यहाँ भी आपको कोपायलट की मदद मिल जाएगी। जब आप कोई एक पर्टिकुलर ईमेल खोलेंगे तो यहाँ आप इस एआई टूल की मदद से कितना भी बड़ा ईमेल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी मेल को समराइज कर सकते हैं। कोई समरी लिखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस बटन की मदद से कर सकते हैं। इसका यूज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। इनसाइट क्रिएट कर सकते हैं, समरी बना सकते हैं, कोई चार्ट डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हैं। तो अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के इस कोपायलट ने सारी चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं। जिस काम के लिए पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब एआई की मदद से वो काम बहुत ही कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो
अभी तक हमने बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया है कि कोपायलट क्या है और कैसे काम करता है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए क्या हमें पैसे देने होंगे या इस टूल को फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें आप कोपायलट को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बिंग और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 10 और विंडो 11। इन तीनों प्लेटफॉर्म में आप कोपायलट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोपायलट इस्तेमाल करने के लिए अपनी जेब थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी। हर महीने प्रति यूज़र को लगभग $30 यानी लगभग 2,450 रुपए देने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में इसके और भी प्लान्स मौजूद हैं। अगर आप इसे खरीदने वाले हैं तो आप एक बार सभी प्लान्स को देखें और इसके बाद ही इसका सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि 2,450 रुपए प्रति माह प्रति यूज़र के हिसाब से सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा महंगा है। हालांकि अगर आपका अधिकतम काम माइक्रोसॉफ्ट टूल्स का है तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोपायलट आपके सारे काम आसानी से कर देगा। जाते जाते एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं कि वह माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में क्या कहते हैं। Okay, so we all know ChatGPT nowadays, but now the time has come where we are going to use Microsoft Copilot. So what exactly is the difference between AI when we use the ChatGPT and Microsoft Copilot? Well, as a computer science background profile, when we see to it, when we start coding, we actually tend to forget some of the code. So Microsoft Copilot do this for us. And also if we are actually figuring out some of the image creation, so ChatGPT AI using the artificial intelligence learning, it creates one image for you. But then coming to Microsoft Copilot, it generates 4 to 5 different images for you, so the user can opt for a better image. They can actually choose one of the images out of 4 to 5 options. Now coming to the how it works, ChatGPT works before the learning in hand, and Microsoft Copilot uses the Google search engine all together in a whole, so it creates and it actually delivers more precise information to you. So for a coder, it is a smooth coding and it is a efficient coding for us. माइक्रोसॉफ्ट पायलट की बात की जा रही है मार्केट, क्योंकि कम्प्लीटली वी आर मूविंग ऑन द AI कॉन्सेप्ट, वी आर मूविंग यूजिंग द AI कॉन्सेप्ट और AI जनरेशन. वी टॉक अबाउट द AI fully, like ChatGPT launch, then Google launch a Bard, then now Microsoft launch the Copilot in Microsoft. So they help to how to use to, like we can use a word on daily basis on daily life. तो उसमें एक हमारे लिए बेनिफिट है कि बहुत सारे हमें सजेशंस मिल जाते हैं. जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि हम ChatGPT पे कंटेंट डालते थे, दैन हम उसको कॉपी पेस्ट करते थे वर्ड में. तो सेम एज इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ने क्या किया, जो नया कॉन्सेप्ट AI के साथ है, उसने वर्ड के साथ उसको AI को इंटीग्रेट किया. वर्ड की बात हो, एक्सेल की बात हो या फिर आउटलुक की बात हो, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं उसने सबको क्या किया, AI इंटीग्रेटेड किया. और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सजेशन एट द टाइम जब भी हम वर्किंग कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू स्विच फ्रॉम आवर वर्किंग इन्वायरमेंट टू अ ChatGPT टू another suggestion. We can be directly use the AI concept. So it is a next generation of AI. So Microsoft improve the AI concept or AI generation into a next level. Microsoft Copilot is a chatbot, ChatGPT, developed by Microsoft in 2013 and it is launched in January 2004. It's like a chatbot which can help users to boost their productivity. They can use Microsoft Word, Excel, write the document text. They can write the text in Microsoft Word, Excel, and this Copilot can change the text in a proper format. It can change in a good change the text in good language. It is adapted to help users writing style and preferences over time. When you have to write mails or a large amount of mails or a large amount of data, it can help in that. It can boost productivity through automation of repetitive tasks such as writing repetitive emails and summarizing documents, freezing users. So it has many benefits, so let's use it and see how it can benefit most of us. All the students or many of us are using ChatGPT. You can also try Microsoft Copilot. It is an enhanced version developed by Microsoft. It is just launched in market. Try it and decide what is better and how it can help you.
अब अगर आपको समझ आ गया है कि को पायलट क्या है और आपके आसपास के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं को पायलट के बारे में कि ये टूल क्या है और इसे कैसे यूज करना है, तो उन्हें आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हैं। और तब भी ना समझ आए तो शेयर कीजिए मेरी यह वीडियो उनके साथ। आपको टेक वार्ता की यह को पायलट स्पेशल पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर होगी मुलाकात अगले वेडनेसडे यानी बुधवार को दोपहर 3 बजे एक नई टेक वार्ता के साथ। धन्यवाद।